देखो अब एक काम करते हैं, फ्रैक्शन, दूसरा पेन लेते हैं, बढ़िया नहीं है क्या, फ्रैक्शन फ्रैक्शन एडिशन, एडिशन। ठीक है। हाँ। फ्रैक्शन ऐड कैसे करते हैं, तो 2-3 टाइप का फ्रैक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, टाइप का क्या होता है, लेकिन उसमें सिंपल वाला फॉर्म में एडिशन कैसे करते हैं वो खाली सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो आपको काम आएगा ओलंपियाड में, ठीक है। उसके लिए बस एक टाइप का आपको आएगा मैक्सिमम, जिसमें बेस क्या है, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो लेकिन अलग वाला का मेथड अलग है, उसके लिए और भी कुछ जानना पड़ता है। और सेम वाला का है कि डेनोमिनेटर सेम हाँ, है, बस डेनोमिनेटर लिखना है और न्यूमरेटर को ऐड हाँ, कर जैसे देना फॉर बस। एग्जांपल ऐसे लेते हैं, हमारे 1/2 हाँ। प्लस 1/2, मैं तो बोलूँ डिनोमिनेटर क्या है इसका, 2 और सेम। 2 सेम है। हाँ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 2 लिखेंगे। इज इक्वल टू 2 एक लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है ये 2, ये वाला सेम यहाँ लिख देंगे, हाँ। लिख दिया। हाँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको हम लोग सिंपली प्लस करेंगे। 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2/2। 2 2/2 मतलब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक दो अगर दो नंबर इक्वल है तो क्या होगा, काट सकते हैं, मतलब 2 1। से 2 कट गया। हाँ। और ये 1 फुल हो गया। और कोई भी दो नंबर बराबर है, अगर मानते हैं 50/50, मतलब ये तो दो नंबर इक्वल है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर इक्वल है, हाँ, तो वो 1 होता 1 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने सारे पार्ट ले लिया तो चलो अभी इसको एक और ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 5/3 कितना होगा, 3 डायरेक्ट आंसर बोलो, 6/3। 6/3। इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, डिवाइड कर दो, 3 से कटेगा 6, हाँ कटेगा 2 3 1 जा 3 और 3 2 जा, हाँ कितना आएगा आंसर, 2/1 मतलब मतलब 1 लिखने की जरूरत है, बेस में 1 लिखने की जरूरत है, हाँ है। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है। 2/1 का मतलब क्या, इतना कितना होता है, 2 मतलब 1। 2/2 1 क्या ऐसे 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं बार बार कि 1 लिखने की जरूरत है यहाँ पे, नहीं 2 लिख सकते पता ना, बताओ ना ये चीज़ याद है कि नहीं। कोई भी नंबर हो, जैसे 7, तो 7 का मतलब होता है 7/1, हाँ 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 7 याद है कि नहीं है, हाँ हाँ खाली कर देती है, पर जब पूछता हूँ तो फिर वो भूल जाती है उस समय, याद रहेगा कि डिनोमिनेटर में 1 बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मतलब होता है 5.0, पर अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 5 मतलब ही हम लोग 5.0 होता है, हम लोग समझ जाते हैं 5, इन द सेम वे ये 5 का मतलब है 5/1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्रिसाइसली इसका मतलब होता है 5 मतलब 5.0 डिवाइड बाई 1.0, ठीक है। तो 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हट गया। 5/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम लोग 5 लिखते हैं, क्लियर है। हाँ क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करो, जैसे मानते हैं कि 1/6 प्लस 3/6 प्लस 9/6 क्या होगा, आंसर होगा 13 बेस बताओ पहले, बेस 6 है और ऊपर आएगा 13। ठीक है, क्लियर, क्लियर। कटेगा 6 से, नहीं डेसिमल में आ जाएगा, हाँ डेसिमल ठीक में है। आ जाएगा। अब अगर एक और क्वेश्चन बताओ, 1/6 प्लस, ठीक है, हाँ 2/12 कितना होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। तो उसको फिर देखो, अगर तुम्हारे क्लास में अगर ये क्वेश्चन दे दिया है, मतलब ट्रिकी दिया है तुमको, मतलब बेस बराबर होगा उसमें, तो ध्यान से देखो, बेस बराबर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम 6 2 करेंगे। 6 2 कर सकते हैं, चाहे यहाँ भी तो कर सकते हैं, देखो दो तरीका है। एक क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा, ठीक है डिवाइड कर देंगे। हो गया। तो कितना 1/6 प्लस 1/6 क्या होगा आंसर, 2/6 मतलब फिर कट गया 2 1, 1/3। सही है। देखती हूँ ये 2 से काट सकते हैं, 2/1, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 2, हाँ 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 ठीक है, क्लियर। हाँ क्लियर।
एक और तरीका है इसको कर सकते हैं, जैसे 1/6 प्लस 2/12 लिखा हुआ था। हाँ क्या कर सकते हैं इसमें, ये पहले हमने क्या किया, इसको हमने बनाया 6। अब हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसको हम बना देंगे 12। कैसे 12 बनाएंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो फ्री में नहीं कर सकते ना, इसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना। ताकि देखो 2 आपस में कट जाएगा, तो ऐसे ही 1/6 बचेगा। तो मतलब आपने नीचे का 2 दे दिया और ऊपर भी 2 दे दिया, तो कुछ चेंज नहीं किया आपने। बात समझ में आ रहा है? नहीं, डाउट हो रहा है थोड़ा सा। समझो बात को, क्या बोल रहा हूँ, इसको यहाँ देखो। हाँ अगर एक इस तरह फ्रैक्शन है 5/7, हाँ कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऊपर में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ तो कितना हो गया, 10/7। 10/7। ठीक है, हाँ सही है। स्टार्टिंग में क्या था, 5/7। हाँ ठीक है, हाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, 10/7। 5/7 और 10/7 तो बराबर नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं। फिर हमने क्या किया, ऊपर अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, आपने अगर 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो 10/7 आ गया। हाँ 5/7 10/7 बराबर है, नहीं, कौन बड़ा है दोनों में, 5/7 बड़ा है कि 10/7 बड़ा है? 10/7। कैसे, क्योंकि एक दो ट्रिक होता है, कौन सा ट्रिक से कर रहे हो? मैं कर रही हूँ कि जब डिनोमिनेटर हाँ सेम है तो हम ऊपर से न्यूमरेटर को देख लेते चलो हैं। ठीक है, उससे हो गया। और कोई ट्रिक है, दूसरा मेथड है। क्या? कि 7 हम्म 10 70 हम्म और 7 5 35। गुड, तो तो कौन मतलब बड़ा है? ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो यानी एक चीज़ समझ में आ गया कि 5/7, यानी समझ में आ गया कि जो 5/7 है ये 11/7 10/7 बराबर नहीं है। नहीं। तो यानी आपने जो एक्स्ट्रा 2 दे दिया, ये इससे आपने बैलेंस बिगाड़ दिया। हाँ बैलेंस बिगाड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये तो गलत है, इस तरह से आप चीज़ें चेंज कर दोगे आप तो फिर बोला कि ठीक है, आप ऊपर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो क्या करो, डिनोमिनेटर में भी कर। मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे अब इससे आउटपुट क्या आएगा, देखो तो 10/14। 14। अब और ये improper था, अब अब ये प्रॉपर हो गया। हाँ, अब देखो तो, अब मैं पूछ रहा हूँ 5/7 इधर था पहले, और अब हो गया 10/14, हाँ कौन बड़ा है? देखते हैं, अब तो न्यूमरेटर ये नहीं है, इसलिए 14 5 70 और 7 10 70, तो ये तो दोनों इक्वल हो बराबर गए, है। तो मतलब इक्वल है, मतलब कुछ चीज़ चेंज नहीं हुआ, रिजल्ट क्या है, बराबर है। और भी चीज़ देखो, इसको अगर मैं 10/14 हुआ ना, इसको 2 से काट सकता हूँ मैं, हाँ काट 2 सकते 5 जा हाँ। 10 और 2 7 जा, देखो 5/7 आ जाएगा। अरे हाँ तो यानी आपने जो एक्स्ट्रा दिया ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इक्वल चीज़ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसे ये है 1/6, हमको 12 करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 डाल। कलर चेंज कर दो, हाँ हमने 2 डाल दिया, तो ये 12 तो हो गया ये इसके बराबर, लेकिन हमने यहाँ एक्स्ट्रा 2 दिया, तो उसको बैलेंस क्या करेंगे, ऊपर डाल दे। तो रिजल्ट क्या आएगा इससे, अब 2/12 12 प्लस 2/12 2/12, तो क्या 12 हो गया 4/, बाकी काटना है वो काट सकते हो, 4 1 जा 4 4 3 जा, देखो तो 1/3 आया। हाँ ठीक। क्लियर, तो यानी आपको जो भले लग रहा था कि अरे यार डिनोमिनेटर में तो इक्वल नहीं दिया, पर ये मान के चलो कि आपको इक्वल ही देगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं देगा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, वो ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। वो आपको अभी नहीं देगा, वो नेक्स्ट क्लास में देगा आपको, 4th क्लास का ओलंपियाड दोगे उसमें देगा, अभी नहीं देगा। ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गया आपको, फ्रैक्शन में एडिशन, और सेम मेथड सब्ट्रैक्शन भी यही है, सब्ट्रैक्शन यही चीज़, यही बिल्कुल सेम रूल। 4/7 माइनस 2/7, सेम 7 7, तो 7 नीचे आ गया, ऊपर क्या है 4 - 2 2 बस। हो गया। और क्या बोलते हैं, अगर उल्टा दिया रहे 4/7 माइनस 6/7, तब भी सेम चीज़ लगाएंगे, 7 आ गया, ये हो गया 4 - 6,
तो ऊपर कौन सा नंबर, ये देखिए आपको पजल जब सॉल्व कर रहे थे मैंने बताया था ना, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव हाँ है। तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ा है कि नेगेटिव बढ़ा है, नेगेटिव बढ़ा तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव अब नॉर्मल घटा दो, 6 - 4 2। वैसे माइनस तो ये नेगेटिव नंबर, आपको नेगेटिव नंबर पढ़ाया नहीं किया लेकिन आपको हिंट दे दिया मैंने। क्या करते हैं ऐसा करते हैं। कि अगर 4 - 6, हम तो पढ़े हैं कि बड़े में से छोटा घटता है, 6 - 4 होता है, हाँ। तो 6 - 4 कितना हुआ, 2। लेकिन उल्टा भी होता है, हाँ तो होता इसमें सिंपली हमें क्या करना होता है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम मेथड से, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का क्यों, जिसके पास ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे क्या माइनस बड़ा था और प्लस छोटा था, तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस वाला बड़ा, माइनस वाला माइनस लगा देंगे, बाकी सब्ट्रैक्शन देखो 6 - 4 ही है। और अनलाइक वाला सर कैसे करेंगे? क्या अनलाइक, अनलाइक वाला सब्ट्रैक्शन वो डिनोमिनेटर में अनलाइक, हाँ। वो अभी नहीं, बाद में सीखना, उसके लिए कुछ और भी सीखना पड़ेगा तुमको पहले, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगा, हाँ चलो।